अस्सलाम वालेकुम। जदीद साइंस और शैतानियत का आपस में क्या ताल्लुक है? मुमकिन तौर पर यह बात आपके लिए नाकाबिल कबूल हो, लेकिन हकीकत यही है कि जदीद साइंस और शैतानियत का एक शुरू से ही अजीब ताल्लुक रहा है। गो के अवामी अक्सरियत साइंस को एक बेज़रर और मुफीद शय समझती है, जिससे इंसान की ज़िंदगी आसान होती है, और जो भी इसके खिलाफ बात करे उसे कमअक्ल और दकियानूस समझा जाता है। हाँ, अलबत्ता इसकी आड़ में ऐसे बेशुमार नज़रियात फैलाए गए हैं जो बज़ाहिर तो साइंसी खौल में लिपटे हुए हैं, मगर हकीकत से उनका दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है, बल्कि उनका मकसद महज ये साबित करना होता है कि ये दुनिया खुद बहुत एक निज़ाम के तहत चल रही है और इसे चलाने के लिए किसी निज़ाम या किसी ज़ात की ज़रूरत नहीं है। हालांकि माजी में कई साइंसदान ऐसे गुजरे हैं जिनका असल मज़हब शैतान परस्ती था। मसलन निकोलस कॉपरनिकस सूरज खुदा के पुजारी था। ये वो माहिर फल्कियात है जिसने सबसे पहले ये नज़रिया पेश किया कि सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं बल्कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। मशहूर साइंसदान न्यूटन ने बज़ाहिर ईसाइयत पर कई किताबें भी लिखी हैं, लेकिन दर हकीकत वो इब्तदाई ज़िंदगी में नाकाम होने के बाद अपनी बाकी ज़िंदगी शैतान के हवाले कर चुका था और फ्री मैसन से मुंसलिक हो चुका था, जिसके मुताबिक उसे नित नए साइंसी नज़रियात सूझे और खूब मशहूर हुआ। इसी तरह चार्ल्स डार्विन जो था नज़रिया इर्तिका का मशहूर बानी, जिसके मुताबिक इंसान बंदर से बना है। डार्विन न सिर्फ खुद शैतान परस्त था बल्कि उसका बाप भी मशहूर लिनर सोसाइटी ऑफ बर्मिंघम के बानियों में से एक था। बज़ाहिर फ़लसफ़ियों और इनकलाबियों की सोसाइटी थी ये, लेकिन अंदरूनी खाना शैतान परस्तों का एक टोला था। इसी तरह जब साइंसदानों ने चांद पर जाने का कसद किया तो रॉकेट बनाने की जिम्मेदारी जैक पार्सन ने ली, जो कि एलानिया तौर पर शैतान परस्त था, और इसी के डिज़ाइन के मुताबिक आज तक रॉकेट बनाए जाते हैं और इसको फादर ऑफ रॉकेटरी भी कहा जाता है। एक मुशाहिदे के मुताबिक शैतान परस्त साइंसदान बेइंतहा शुरू रखते हैं, अगरचे उनकी जानिब से झूठे नज़रियात ही फैलाए गए होते हैं और वो इजादात जिनसे इंसान को वाकई ही कोई फ़ायदा पहुँचता है उनके बस से बाहर होती हैं। बल्कि दौर हाज़िर के तमाम मशहूर साइंसदान भी एलानिया तौर पर लादीन हैं, यानी किसी खुदा को नहीं मानते, बल्कि साइंस की मदद से खुदा का इनकार ही तमाम साइंस की एक अपनी अलग से एक खिदमत है। और इनमें नुमाया नाम रिचर्ड डॉकिंस है, नील डी ग्रास टॉनसन है, और इसी तरह और भी बहुत सारे स्टीफन हॉकिंग वगैरह ये शामिल हैं। जबकि अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा जो है, जो कि तमाम मुल्कों में मौजूद खलाई एजेंसियों का तहकीकी मरकज़ है, उसके लोगों में भी शैतानी अलामात यानी सांप की ज़ुबान मौजूद है। ठीक है ना। इसी तरह नासा का मशहूर जो टेलीस्कोप है जिसका नाम हुबल है, ये भी वो कदीम ज़मान के जो कुफ़ार होते थे उनके बुतों में से आपको उलमा इसकी तस्दीक कर सकते हैं। हुबल एक नाम था, बुत था। ठीक है, तो वाज़ेह रहे कि साहरी और जादूगरी भी शैतान परस्तों का ही खासा है, मगर बरह रास्त जादूगरी करने वाले शैतान परस्त दर्जाबंदी में निचली सतह पर होते हैं। जी हाँ, शैतान परस्तों के भी बाकायदा ग्रेड होते हैं, जिनमें टॉप की सतह पर मुख्तलिफ मुल्कों के सदर, वज़राए आज़म, सियासतदान, फ़लसफ़ी और साइंसदान होते हैं। इसी तरह इंसानी फलाह की तंजीमें चलाने वाले और दीगर इस तरह के मशहूर लोग होते हैं। एक और अजीब बात इनके बारे में जो मालूम हुई है वो ये है कि बुलंद ग्रेड वाले जो शैतान होते हैं, ऊँचे ग्रेड वाले जो शैतान परस्त, निचली ग्रेड वाले शैतान परस्तों को शैतानी क़ुव्वतों और अकायद के बारे में मुकम्मल मालूमात और तफसीलात भी फराहम नहीं करते, बल्कि उन्हें मज़ीद रोशनी हासिल करने के लिए हक़ाइक़ से पर्दा हटाने की तरगीब देते रहते हैं। शैतान परस्त आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ शैतानी क़ुव्वतों का मालिक बनता जाता है, बल्कि जब उस पर हकीकत रोशन हो जाती है और वो इससे पीछे हटने के नाकाबिल रहता है, ना ही उसका अपना इरादा पीछे हटने का बन पाता है, तो अपने लेवल और क़ुव्वतें बढ़ाने के लिए उसे कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं और खबीस से खबीस तर अफ़ाल को अपनाना पड़ता है। रोम में मौजूद जो ईसाई थे, उनके मशहूर जो वाटिकन चर्च के जितने भी पोप आज तक गुजरे हैं, उन सब पर हमेशा बच्चों के अगवा करके उनके रेप और कत्ल करने के इल्ज़ामात लगते रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने इन इल्ज़ामात को महज एक साजिश कहकर उनको रद्द किया है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि नोट करने वाली बात यह है कि हमारे मुल्क में सालाना सैकड़ों ऐसे केस रिपोर्ट होते हैं कि बच्चे को अगवा किया गया, फिर उसका रेप किया गया, फिर उसे कत्ल कर दिया गया। ये भी मैं अपनी कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि दरअसल जादू सीखने वाले शैतान के सामने इंसानी कुर्बानी पेश करते हैं, वरना रेप करने के बाद कत्ल करने की क्या तुक बनती है। आम तौर पर बड़ी उम्र की औरतों का रेप भी होता है, इज्तिमाई ज़्यादती भी होती है, लेकिन कत्ल नहीं होता, क्योंकि वहाँ मकसद सिर्फ रेप करना होता है, ना कि कुर्बानी करना। मौजूदा पोप फ्रांसिस भी ऐसे कई नाकाबिले तरदीद इल्ज़ामात उस पर भी लगाए गए हैं, मगर इस लेवल के शैतान परस्त के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। मलका बरतानिया पर भी बच्चों की भीड़ चढ़ाने के इल्ज़ामात मौजूद हैं।